Yes, good morning everyone. Let me share my screen. Sorry for being late today. Let me. Yes. तो सबसे पहला ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो हम लोग आज नया सेक्शन शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो उसके फंडामेंटल्स है उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फेसबुक ऑर्गेनिक, फेसबुक पेड, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेड, उसके बाद लिंक्डइन, लिंक्डइन ऑर्गेनिक, लिंक्डइन पेड, एंड ट्विटर ऑर्गेनिक, ट्विटर पेड, पिंटरेस्ट को देखेंगे। तो ये सारी चीजों को हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने एड्स में आपको बताया था कि फंडामेंटल्स विल रिमेन सेम, राइट? वेदर इट इज गूगल एड्स, वेदर इट इज बिंग एड्स, वेदर इट इज बैडू एड्स, वेदर इट इज फेसबुक एड्स, सब में फंडामेंटल जो 5W का रूल है वो सेम ही रहने वाला है, राइट? उसमें कुछ नाम अलग दे सकते हैं या तो फिर कुछ चीजें नहीं हो सकती, दैट इज पॉसिबल। इसी तरीके से जो हम लोग पहले दो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो उसके फंडामेंटल्स। सो फंडामेंटल्स मानी कि वो कोई भी दुनिया की नई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, जैसे कि जब लोग शुरुआत में ऑर्कुट करके एक था, ऑर्कुट करके एक था जो गूगल ओन करता था, राइट? तो वो अच्छा चलता था, लेकिन उसके बाद फेसबुक के आने के बाद उसकी जो है वो पड़ती शुरू हो गई, राइट? तो जरूरी नहीं है कि आज से 5 साल के बाद फेसबुक ही होगा, राइट? हो सकता है कोई नया प्लेटफॉर्म भी आ जाए। सो प्लेटफॉर्म में गेट चेंज बट द फंडामेंटल विल रिमेन ऑलवेज। उसके जो फंडामेंटल्स है वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? व्हाई वी शुड डू सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट? तो वो हमें दिमाग में रहना चाहिए। तो बेसिकली 3 गोल है सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए। एक है ब्रांडिंग, दूसरा है अवेयरनेस, और तीसरा है कन्वर्जन। पहला है ब्रांडिंग, सबसे पहला है अवेयरनेस, दूसरा है ब्रांडिंग, और तीसरा है कन्वर्जन। अवेयरनेस मानी अगर आज आप कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, नई प्रोडक्ट ला रहे हो, तो यू नीड टू गो विद अवेयरनेस एज एन ऑब्जेक्टिव। आपकी ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, अगर आज कोई सोलर में नई टेक्नोलॉजी ला रहा है तो दे शुड गो विद अवेयरनेस या तो फिर कंसिडरेशन, राइट? कंसिडरेशन मानी ऑलरेडी आपकी ब्रांड एस्टैब्लिश है या ऑलरेडी लोगों को पता है कि भाई ये चीज चल रही है, तो यू शुड गो विद कंसिडरेशन। एंड कन्वर्जन मानी कि भाई सबको पता है, यू जस्ट नीड टू कैप्चर द लीड, देन यू शुड गो विद कन्वर्जन, ठीक है? ओके। तो जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया में और पैसा दिया तो जो भी हम लोग रूटीन करते हैं उसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज फंडामेंटल डिफरेंस? जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता कि सोशल मीडिया में लोगों की एक्सपेक्टेशन एसईओ से ज्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सोशल मीडिया में उनको कई सारी चीजें पता है। सोशल मीडिया में उसको ये पता है कैसे पोस्ट की जाती है, उसको ये पता है कि कैसे ग्रुप में सर्कुलेट किया जाता है, उसको ये पता है कि भाई लाइक कितनी मिली, कमेंट कितनी मिली, शेयर कितना मिला, वो कुछ चीजें उनको पता रहता है। तो सोशल मीडिया में जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें 2 चीजों को ध्यान में रख के करोगे तो हर्डल्स कम आएंगे। सबसे पहला है कि क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करो,
जो हमने लास्ट सेशन में भी गूगल एड्स में भी देखा था कि भाई 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, वही है। और दूसरी है कि क्लाइंट के टेस्ट को अंडरस्टैंड करना। किसी को हरा पसंद है, किसी को नीला पसंद है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भी हरा कलर खराब है या नीला कलर खराब है, दोनों कलर अपनी अपनी ओर से बढ़िया ही है, लेकिन क्लाइंट को वो पसंद है, राइट। तो ये चीज सोशल मीडिया में ज्यादा टेस्ट भी थोड़ा पिक्चर में आएगा। एसईओ में ऐसा नहीं होगा, टाइटल ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, राइट। उसमें फिर कोई टेस्ट नहीं रहता है, वो कीवर्ड के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया में ये रहता है। तो सोशल मीडिया में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है दैट यू शुड अंडरस्टैंड क्लाइंट बिजनेस एंड यू शुड अंडरस्टैंड क्लाइंट टेस्ट एज वेल। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइंट जो बोले उसको स्टोर करके रखो, दिमाग में मत रखो। सपोज क्लाइंट बोल रहा है कि ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है, तो आपको बेसिक डिटेल्स में जाकर हम लोग क्या करेंगे, कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है ना, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये बेसिक डिटेल्स है फ्रेंड्स। ये बेसिक डिटेल्स में जाकर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टोर करके रखनी है। ये लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट बेसिक डिटेल्स। गोल क्या है क्लाइंट का, कलर कॉम्बिनेशन उसको कौन सा पसंद है, फॉन्ट स्टाइल कैसी होनी चाहिए, जब हम लोग कोई भी पोस्ट बनाते हैं तो फॉन्ट स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, ये सारी चीज आपको पहले से स्टोर करके रखनी है। और उसकी जो लोगों की फाइल है उसमें रो फाइल ले लेनी है। रो फाइल माने उसकी ऐसी फाइल की जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो फोटोशॉप में, राइट। तो ये सारी चीज आपको सोशल मीडिया में करनी पड़ेगी अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है तो। एंड बिलीव मी, ये सारी चीज 100% आपको काम में आएगी अगर आपने अच्छी तरीके से उसको टेक केयर किया है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट को जब भी आप काम शुरू कर रहे हो तो एक मीटिंग अरेंज करो क्लाइंट के साथ, राइट। और उसको ये बताओ कि नेक्स्ट मंथ में आप क्या काम करने वाले हो, व्हाट आर द एक्टिविटीज यू हैव प्लान फॉर द नेक्स्ट फॉर द कमिंग मंथ। और उसको एमओएम माने मिनट्स ऑफ मीटिंग में स्टोर करके रखो। और मिनट्स ऑफ मीटिंग में स्टोर करके रखो। और और जब भी वो कंप्लीट हो जाए तो आपको उसको आइदर अपडेट करना है या तो हाँ आइदर अपडेट करना है या तो क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है कि ये हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये मैं आपको एक जनरलाइज वे बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो नॉर्मली ज्यादा रहती है क्योंकि उसको कई सारी चीजें पता है या तो उसने कई सारी चीजें देखी है। एसईओ में ये नॉर्मली कम होगा। ओके, सो जैसे हमने बताया कि भाई हमारे 3 गोल रहेंगे, ब्रांडिंग, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। तो व्हाट डू वी मीन बाय क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। तो सबसे पहला है आप ये समझो कि क्लाइंट का जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बी टू बी है कि बी टू सी, माने बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट। जैसे कि अगर कोई एयर कंप्रेसर बना रहा है तो उसका बिजनेस क्या होगा, बी टू बी होगा कि बी टू सी होगा। हाँ, बी टू बी होगा क्योंकि इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर, राइट। एयर कंप्रेसर हम लोग घर पे तो नहीं यूज कर सकते मेरे ख्याल से, राइट। तो इट इज बी टू बी, राइट। तो ऐसे आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई उसका जो टारगेटेड ऑडियंस है, अगर कोई टी शर्ट कर रहा है तो उसका क्या है बिजनेस, बी टू सी है कि बी टू बी है, बी टू सी है। अगर कोई क्रैकर्स बेच रहा है तो उसका बी टू सी है, राइट। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस मॉडल इज बी टू सी और बी टू बी। क्यों ऐसा जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सोशल मीडिया में यूज करना है। अगर बी टू बी है तो अलग प्लेटफॉर्म है, बी टू सी है तो अलग प्लेटफॉर्म है, बी टू सी में भी अगर एज ग्रुप अलग है तो अलग प्लेटफॉर्म क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनकम, कौन से रेंज वाले लोगों को हमें ट्रिगर करना है, राइट। टॉप 10% है, 20 टू 11 टू 20% है, एक्सेट्रा। टॉप 10% है तो उसके हिसाब से भी आपको जब ऑडियंस बना रहे हो फेसबुक एड्स में वो लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से चूज करना है। क्योंकि उसको अगर जो भी टॉप 10% है तो उनकी नॉर्मली क्या टेस्ट क्या रहता है, तो भाई आईफोन उनका टेस्ट रहता है फॉर एग्जांपल,
बॉडी उनका टेस्ट रहता है, जो भी लग्जूरियस चीजें है या लेविश चीजें है वो उनका नॉर्मली टेस्ट रहता है, तो उसको ऑडियंस के तौर पर डिफाइन करके आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द रीजन दैट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज द इनकम स्लैब आवर टारगेटेड ऑडियंस मे हैव, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, उनका क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आपको ये पता होगा उतना अच्छी तरीके से आप ऑडियंस को डिफाइन कर पाओगे लिंक्डइन में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और इतनी अच्छी तरीके से आप रिजल्ट जनरेट कर पाओगे, क्योंकि राइट लोगों को राइट चीजें दिखेगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट लोगों को, राइट ऑडियंस को राइट मैसेज पास होगा तो यू विल गेट दी रिजल्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट, सो उसका इंटरेस्ट क्या है, राइट। अगर मुझे, मैं आपको एक क्लास एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर मुझे कोई भी यहाँ पर कॉर्पोरेटर है, राइट, एक्स वाई जी पार्टी के, उसका मुझे अगर सपोज बीजेपी के, तो बीजेपी का अगर मुझे फेसबुक मार्केटिंग करना है कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो मुझे कैसी ऑडियंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट बीजेपी है, जिसका इंटरेस्ट नरेंद्र मोदी है, जिसका इंटरेस्ट ये है वो है, तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से फिर मुझे पता लगेगा कि ये ऑडियंस को ये मैसेज जाएगा तो इन्फ्लुएंस होकर उनकी वोटिंग पर उसकी असर हो सकती है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीजें जानना सोशल मीडिया में इसलिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया जो पूरा है वो आउटबाउंड मार्केटिंग है, इनबाउंड नहीं। आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करके, कन्विंस करके आपको कांटेक्ट करे वो लेवल पर लाना है। गूगल एड्स में और एसईओ में क्या था, उसको वो ऑलरेडी चाहिए और आप उसको, उसके सामने अपनी प्रेजेंस होगी और वो कांटेक्ट करेगा, क्लियर। दैट इज व्हाई वी शुड अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद वेबसाइट दे विजिट, वो लोग कौन सी वेबसाइट को ज्यादा विजिट करते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से भी फेसबुक एड्स मैनेजर करके एक टूल है, जिससे आप अगर डालोगे कि भी नील पटेल डिजिटल मार्केटिंग में जो अच्छा इन्फ्लुएंसर, तो नील पटेल डालोगे तो आपको पता लगेगा कि नील पटेल को फॉलो करने वाले लोगों का इंटरेस्ट क्या है, समझ रहे हो आप। तो अगर आप आपका डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्रमोशन कर रहे हो तो उसके इंटरेस्ट वाले फॉलोअर्स आपको भी काम में आएंगे, ये और काम में आएंगे। तो नरेंद्र मोदी का अगर मैं यहाँ पर पेज डालता हूँ तो नरेंद्र मोदी को कौन से टाइप के इंटरेस्ट वाले लोग, कौन सी एज ग्रुप वाले लोग, कौन से जेंडर वाले लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं, वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। और वो डेटा को आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो, आपके कैंपेन, क्लियर। विच ऑनलाइन शॉप्स दे फ्रीक्वेंटली विजिट, कौन सी ऑनलाइन शॉप को जो लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, राइट। अगर जियो को करना है तो डीमार्ट को, जिन्होंने डीमार्ट को पसंद किया है, जिन्होंने बिग बास्केट को पसंद किया है, जिन्होंने ग्रोफर्स को पसंद किया है, उनको जियो अपनी ऐड दिखा सकता है, सॉल्व, राइट। देखो सोशल मीडिया जो है उसमें अगर आपको ऑडियंस की इंसाइट होगी, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ऑडियंस की इंसाइट होगी, और फ्रेंड्स अगर आपको आपकी लिखने में और इमेज दिखाने में पकड़ होगी मानी आप जो दिखाओगे वो सामने वाला एक बार रुकेगा और देखेगा, तो आप मैजिक कर सकते हो सोशल मीडिया से, आप मैजिक कर सकते हो। क्यों मैजिक कर सकते हो, क्योंकि जो गूगल है ना, गूगल एड्स, वो कई सारे मायनों में बहुत कॉस्टली। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एक क्लाइंट है जो यूएस में इंश्योरेंस बेच रहा है, राइट। जैसे यहाँ पर मेडिक्लेम होता है और इंश्योरेंस होता है, वहां पर ओबामा केयर करके इंश्योरेंस वो बेच रहा है। एक उसकी एक क्लिक की कॉस्ट कितनी है पता है आपको, एक क्लिक की कॉस्ट एवरेज है $50 to $60 एक क्लिक की कॉस्ट। तो अभी आप समझो कि आरओआई तो उसको कहां से मिलेगा। तो वो सिनेरियो फेसबुक में नहीं होता। फेसबुक में वो $50 to $60 में कम से कम, ध्यान से सुनना, कम से कम 1000 से 2000 लोगों को टारगेट कर सकता है, दिखा सकता है अपनी ऐड। फिर आपकी एड और ऑडियंस के ऊपर वो निर्भर है कि कितने लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, समझ रहे हो आप, यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
फेसबुक क्या करेगा कि भाई आपने एक्स अमाउंट दी है तो वाई रीच आपको देगा, लेकिन वो वाई रीच में रिजल्ट क्या मिलेगा, वो कौन सी दो चीजों पर निर्भर है, एड्स एंड ऑडियंस। अगर आपकी इमेज अच्छी है, इमेज में एड्स में इमेज और कैप्शन दो चीजें आती है, मानी क्या दिखता है और उसके नीचे कंटेंट क्या लिखा है, उसका 60% हो गया, 60%। अगर आपकी इमेज और एड अच्छी, इमेज और कैप्शन अच्छा है तो यू कैन से कि 60% काम आपका हो गया। जो 30% काम है वो ऑडियंस करेगा, किसको दिखा रहा है, और 10% में फिर ऑब्जेक्टिव क्या लिया है, डेमोग्राफी क्या लिया है, कौन से फॉर्म क्या लिया है, वो सब कुछ वो उसमें आ जाएगा। लेकिन ये दो चीज पर अगर आपकी पकड़ है, ऑडियंस एंड एड या एड्स एंड ऑडियंस, तो आप समझ लो कि आप सोशल मीडिया के गुरु हो सकते हैं, मानिए आप बहुत कम पैसे में लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उनको कौन सा सोशल मीडिया पसंद है, उनको मानी आपके टारगेटेड ऑडियंस। आपको क्या करना है, ये सारी कथा नहीं कर रहा हूं, आपको क्या करना है, ये सेशन खत्म होने के बाद यहाँ पर एक मैंने दिया है, मैं आपको देता हूँ, ये बना कर लाना है आपको सबको। ये सारे प्रोफेशन के लिए आपको बना कर लाना है। ये मानी जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो, राइट, यहाँ पर मैं ले, यहाँ पर ही मैं बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, डेमोग्राफी। जो मैं आपको बता जाऊँ ना वो मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। फेसबुक एड्स मैनेजर, एड्स लाइब्रेरी, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी उसका नाम। आ गया सर्च एड, इंडिया, एड कैटेगरी ऑल एड्स, पॉलिटिक्स, कीवर्ड उन्होंने शायद चेंज कर दिया है, शॉर्ट बाय, नहीं इंडिया में तो ठीक है, बंद कर दिया है इन्होंने। ओके एड्स है ये, नहीं एड्स नहीं चाहिए, फेसबुक ऑडियंस मैनेजर है, इज माय मिस्टेक। ये रहा नीचे दिखा है। ओके ये उन्होंने काफी सारे चेंज कर दिए, कोई बात नहीं, हम लोग लॉग इन ऊपर देख लेते हैं। पहले वो दिखा था ट्रांस, नहीं अवेलेबल है 1 जुलाई से, बंद कर दिया उसने तो। लाइक वो पहले पब्लिकली ओपन था, अभी आपको यहाँ पर ही दिखेगा, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। राइट, इट वाज पब्लिकली ओपन बिफोर। ठीक है, सो कहाँ पर थे हम लोग, डेमोग्राफिक, एज और लोकेशन, राइट, प्लेटफॉर्म।
तो कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको काम करना है, पोस्ट। और एक चीज ध्यान में रखो कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है व्हाटएवर, उन्होंने काफी हद तक ऑर्गेनिक को खत्म कर दिया है। ऑर्गेनिक को खत्म कर दिया है मानिए अगर आप ऑर्गेनिक में पोस्ट करोगे ना तो आपको रीच और एंगेजमेंट, नॉर्मली रीच ही कम मिलेगी तो एंगेजमेंट तो उसके बाद का पिक्चर उतनी नहीं मिलती है। कितनी मिलती है, 5 से 10% मिलती है। मैं आपको उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल दूंगा। ये वन ऑफ अवर क्लाइंट जिसका हम लोग करते हैं, मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, पोस्ट पोस्ट पोस्ट। राइट, ये न्यूज दिखाने कुछ इनबॉक्स। ये रहा, ये तो नेशन बोर्ड है, आरबी ऑर्नामेंट नहीं है। ये तो हमारा, यस ये रहा पोस्ट। राइट, ये यूआई की वजह से ये दिक्कत है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 130 पीपल रीच, राइट, उनकी कितना एंड टू एंगेजमेंट, राइट, इनके टोटल कितने फॉलोअर्स है, इनके टोटल फॉलोअर्स है 33। और पीपल रीच ये जो हमने जो किया है उसका है 2130 लोगों ने लाइक किया है इसको, राइट, ये पेज को। और 2143 फॉलो किया। अभी आप समझो कि इतने लोगों के फॉलो करने के बाद इसकी रीच नॉर्मली कितनी होती है, ये तो छोड़ो, राइट, ये तो फिर भी अच्छी है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप और जगह पर जाओगे तो यू विल फाइंड दैट द रीच इज वेरी लो, राइट। तो आप समझ सकते हो कि 5 से 10% लोगों को ही फेसबुक आपके जो टोटल लाइक होते हैं उसमें से दिखाते हैं। लेकिन आप इसको कैपिटलाइज, आप इसको ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो, तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है। फेसबुक के कई सारे ग्रुप्स आते हैं, तो आप जो लाइक माइंडेड पीपल है उसके ग्रुप को, मानिए आपके टारगेट ऑडियंस का जो टारगेट ऑडियंस जो ग्रुप में है उस वैसे 25 ग्रुप को ढूंढ निकालो और वो ग्रुप में आप आपकी पोस्ट को सर्कुलेट करो। अगर वो ग्रुप में 10,000 लोग हैं तो 1000 लोगों को तो वो दिखाएगा ना, समझ रहे हो आप। उससे क्या होगा, जो आपने मेहनत पोस्ट बनाने में की है वो मैसेज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, समझ रहे हो आप। जो मेहनत आपने पोस्ट बनाने में की है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकोगे, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट द प्लान बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्क। कोई भी सोशल मीडिया में जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजों को इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही काम स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपको उसकी इंसाइट नहीं मिलेगी, आप राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाओगे, क्लियर, ठीक है। तो ग्रुप कैसे पसंद करना है, जैसे कि अगर आरबी ऑर्नामेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो आरबी ऑर्नामेंट है उससे शुरू करते हैं। तो कैसे आरबी ऑर्नामेंट क्या करता है, वो सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल जानना जरूरी है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड बिजनेस मॉडल। तो आरबी ऑर्नामेंट बेसिकली क्या करता है कि जिन्होंने अपने जो गहने हैं
राइट, जो ऑर्नामेंट्स है वो अगर और कोई जगह पर गिरवे ने हिंदी में खबर नहीं, राइट, अगर उन्होंने गिरवे रखा है तो फिर वो छुड़ाने के लिए वो ये लोग पैसे देते हैं आरबी ऑर्नामेंट का, राइट। तो इन नटशेल कैसे ऑडियंस हुई उनकी, जिनको पैसे की क्राइसिस है, राइट, जिसको, क्योंकि कोई भी बंदा अपने ऑर्नामेंट्स कोई और कोई जगह पर कब, जैसे मुथूट फाइनेंस है या और कोई भी जगह है, वो कब रखता है, जब उसको पैसे की इतनी जरूरत है कि नहीं उसको वो बेच के या तो गिरवे रख के भी अपना काम निकालना पड़ेगा। तो वैसी ऑडियंस उसकी टारगेटेड ऑडियंस है, तो जिसकी कैश है, मनी में इंटरेस्ट है, कैश में इंटरेस्ट है, जिसका जिसका लोन में इंटरेस्ट है, वो सारे लोग क्या होंगे फ्रेंड, इनके टारगेटेड ऑडियंस। तो ऐसे जो लोग हैं अर्निंग और जिसको अर्न जल्दी करना है, वैसे जो लोग हैं वैसे ग्रुप में आपको यहां से ढूंढना पड़ेगा, और वैसे ग्रुप में आपको, और जिसको गोल्ड में इंटरेस्ट है वैसे लोगों को आपको यहाँ पर ग्रुप को ढूंढ के वहां पर अपनी पोस्ट को सर्कुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकली जब हम लोग फेसबुक देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा। ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद ये टूल है जो हम लोग यूज करते हैं, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये जो हम लोग डिटेल्स क्लाइंट से लेते हैं उसकी बात है, राइट। ओके, तो अभी हम लोग, जो मैंने बीच में आपको क्वेश्चन पूछा था उसके इनलाइन ही अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फेसबुक कब यूज करना चाहिए, वेयर वी शुड यूज द फेसबुक, जब आपके क्लाइंट का बिजनेस मॉडल, ध्यान से सुनना, B2C है, मानी बिजनेस टू कंज्यूमर, और टारगेटेड एज ग्रुप 25 प्लस है, तो फेसबुक बेहतर काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। If the targeted audience is B2C and the age group of the targeted audience is 25 plus, फेसबुक ट्विटर का भी यूज करना है, जैसे कि कौन से बिजनेस आएंगे, एजुकेशन है, लाइफ इंश्योरेंस है, ओल्ड एज होम है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, वो सारी जगह पर क्या काम करेगा, ये काम करेगा, राइट। जैसे वीजा कंसल्टेंट है, राइट, कोर्स ट्रेनिंग है, कोई भी चीज की, ये सब में क्या काम करेगा, फेसबुक का। ओल्ड एज होम का टारगेट ऑडियंस क्या है, लेकिन डिसीजन को कौन मेक करेगा, तो उनके बच्चे, जो लोग जिसके पेरेंट्स 60 प्लस है, उनके बच्चे कितने प्लस होंगे, नॉर्मली 30 प्लस होंगे, तो फेसबुक होगा। उसके बाद ट्विटर, तो ट्विटर में ज्यादातर जो न्यूज वाली चीजें होती है ना, न्यूज, राइट, जैसे कि अभी आर्यन खान चल रहा है, राइट, उससे पहले कोई भी चीज, तो कोई भी चीज में जब आपको न्यूज वाली जो चीजें होती है या पॉलिटिकल चीजें होती है, वो सारी चीज नॉर्मली ट्विटर पर चलती है। सपोज आज आपको कोई भी पब्लिक प्लेस पर आपको खराब एक्सपीरियंस हुआ, तो आप सीधा ट्विटर पर पोस्ट करके जो उसका मिनिस्टर है, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर है या यहाँ का विधानसभा का, तो उसको आप टैग करके कर सकते हो, और कई सारे केसेस में आपका काम भी निकल निकल सकता है, राइट। कई बार हमने पहले देखा था कि भाई वो जो प्रभु था ना, प्रभु, वो रेलवे मिनिस्टर, राइट, तो उनको लोग टैग करते थे, और रेलवे में अगर खाना अच्छा नहीं है या तो कोई सुविधा अच्छी नहीं है, तो सुरेश प्रभु को टैग करके लिखते थे, तो दे यूज्ड टू गिव द आंसर, राइट, विद द सॉल्यूशन, राइट। तो आप कभी भी कोई भी जगह पर फंसे हो, राइट, मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक में भी, सॉरी फ्लिपकार्ट में भी अगर आपका वो लोग रिफंड नहीं दे रहे हैं, या तो आपको व्हाटएवर द इशू यू हैव, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, अगर आप उनको ट्विटर पर
अपडेट करोगे ना, उनको वो नोटिस करवाओगे ना उनकी सपोर्ट टीम को, तो आपका प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिकली होगा, तो उनको उनकी ज्यादा पड़ी है कि ये 50 लोग देखेंगे तो वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू। समझ रहे हो आप व्हाट आई मीन टू से? तो कभी भी आपको कोई भी जो वेल नोन कंपनी है उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है फॉर एनी रीजन, गो टू द ट्विटर एंड मैसेज देम एंड बिलीव मी योर इशू विल गेट रिजॉल्व इमीडिएटली या फास्टर देन द यूजुअल मेथड। स्विगी है, कोई भी जगह पे, क्लियर? तो ट्विटर को दो चीजों के लिए यूज करना है कि जो न्यूज शेयरिंग है उसके लिए, और दूसरा है कस्टमर केयर, तीसरा है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज प्योरली B2B, राइट? तो ट्विटर में B2C B2B जैसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर B2C में काम आएगा, B2B में काम। कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कभी भी ट्विटर का यूज नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नॉट न्यूज। अगर वो न्यूज है तो प्रमोट कर सकता है। लिंक्डइन, लिंक्डइन इज प्योरली B2B, प्रोफेशनल, उनका नाम ही प्रोफेशनल नेटवर्क है। लिंक्डइन इज इक्वल टू प्रोफेशनल नेटवर्क। सो लिंक्डइन कब यूज करना चाहिए? जब आपका टारगेटेड ऑडियंस B2B है, और नंबर 1, एंड आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो फेसबुक ज्यादातर इस्तेमाल करता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा है टेक्नोलॉजी। आईटी भी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, तो उसको नहीं लेते, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो लिंक्डइन जो ज्यादा है वो HR में भी यूज होता है, यस, रिक्रूटमेंट में भी यूज होता है, राइट? तो ये सारी चीजों में लिंक्डइन विल वर्क। तो जब आपका टारगेटेड ऑडियंस B2B है और आपका जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस वो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल ऑनेस्टली वो डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में। अगर आज मैं अहमदाबाद की बात करूं तो मुझे नहीं पता कि भाई जो वटवा GIDC में जितनी भी इंडस्ट्री है उसके ओनर का लिंक्डइन पर प्रोफाइल होगी कि नहीं होगी, आई डाउट, राइट? लेकिन वो बंदा अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो 100% वो एक्टिव होगा लिंक्डइन में, राइट? अगर वो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ है तो 100% एक्टिव होगा लिंक्डइन। तो ये दो चीज के लिए आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? लिंक्डइन जो है उसकी प्रॉस एंड कॉन्स क्या है? तो लिंक्डइन की प्रॉस ये है कि आप, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल कि आप ERP बना रहे हो, ERP जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है ना, जिससे ERP सिस्टम आती है, जैसे SAP आता है, Amazon वो Salesforce आता है, टैली तो बहुत बेसिक वर्जन है, ये सारे उसके एडवांस है। तो वो अगर आपको किसी को सेल करना है तो आपको पता है कि ये 25 कंपनी को हम लोग सेल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से लिंक्डइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता लगा कि रिलायंस को हम लोग बेच सकते हैं, L&T को बेच सकते हैं, अदानी को बेच सकते हैं, सन फार्मा को बेच सकते हैं, कैडिला को बेच सकते हैं, जो 500 प्लस एम्प्लॉय की कंपनियां हैं उनको इसकी जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू? अब ये कर सकते हो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई जो कैडिला के एम्प्लॉय है उसको मुझे ऐड दिखानी, जो अदानी के एम्प्लॉय है उसको मुझे ऐड दिखानी, जो रिलायंस के एम्प्लॉय है उसको मुझे ऐड दिखानी, और उसमें एक फिल्टर लगा सकते हो, इंटरसेक्शन। उसमें भी जो डिसीजन मेकर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये जिसकी पोजीशन है उसको आप ऐड दिखा सकते हो। ये फिल्ट्रेशन लिंक्डइन में आप कर सकते हो। मानी कंपनी के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, उसने कौन कौन से ग्रुप में जुड़ा है वो उससे टारगेट कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी लिंक्डइन में, उसके रीजन से तो कर ही सकते हो, क्योंकि टारगेटेड रीजन अगर इंडिया है तो इंडिया से करके कर सकते हो, तो वही है। तो ये जो फिल्ट्रेशन की जो ऑप्शन है वो लिंक्डइन के अलावा और किसी में नहीं, और किसी में मानी फेसबुक में भी नहीं है, गूगल में तो है ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो द पॉइंट इज दैट कि लिंक्डइन का ये प्रोसेस, मान ये अच्छी चीज है, लेकिन कॉन्स क्या है?
कौन सी है कि लिंक्डइन इज 7 टाइम कॉस्टलियर देन फेसबुक, 7 से भी ज्यादा कई बार हो जाता है। तो अगर आपकी टिकट साइज छोटी है तो लिंक्डइन पर कभी भी मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो आप व्हाट आई मीन बाय टिकट साइज? अगर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो उसकी टिकट साइज अगर 2-2.5 लाख से कम है तो आप समझो कि वो एक क्लिक के ही 100 रुपये आपको चार्ज कर रहा है। आप समझ रहे हो? ये मैं आपको बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी सारे एक्सपीरियंस के बाद आपको पता लगेगा अगर आप फिर से ये लेक्चर को रिवाइज करोगे। कैसे? सपोज 100 एक क्लिक का मुझे 100 रुपये देना पड़ता है और 1000 क्लिक जब आती है ना तब मुझे एक कन्वर्जन होता है क्योंकि ये आउटबाउंड है, इनबाउंड मार्केटिंग नहीं। समझ रहे हो आप? अगेन मैं रिपीट, ये सारी जो पूरी सोशल मीडिया है वो इनबाउंड नहीं आउटबाउंड है। मानी सामने वाले को आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा और कन्विंस करना पड़ेगा, दो चीज करनी पड़ेगी। गूगल में वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस तो है इसलिए वो सर्च कर रहा है, आपको सिर्फ कन्विंस करना है आपकी वेबसाइट पर जब वो आता है तो उसको लेने के लिए। तो इस वक्त कन्वर्जन रेट कंपेयर टू फेसबुक कम होगा। तो आप समझो कि 1 लाख रुपए तो आपके वैसे ही एक कन्वर्जन में चले जाए। तो अगर आपकी टिकट साइज 1 लाख और 1 लाख रुपए में मैंने वो तो गिना ही नहीं कि आपका प्रॉफिट 1 लाख है कि नहीं। आप 1 लाख की चीज बेचोगे तो जरूरी नहीं है कि 1 लाख आपका प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट 30 to 40% होगा। तो पहले सेल में तो आप लॉस में हो। समझ रहे हो आप व्हाट आई मीन टू से? तो कहने का ये मतलब है कि द पॉइंट इज दैट कि फेसबुक लिंक्डइन इज हाईली कॉस्टली और इसीलिए इसीलिए हम लोग जब भी हमने अपने काम में फेसबुक को यूज लिंक्डइन को यूज किया है, वी नेवर गेट द रिजल्ट, राइट? स्पेशली लीड कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट कभी नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें वहां पर एक लेवल वाले लोग क्या खाया क्या पिया कहाँ पर घूमने गए वो सारी चीज लिंक्डइन पर आप शेयर नहीं कर सकते, राइट? वो फेसबुक पर ही कर सकते, राइट? तो एक लेवल वाले लोग, और वो लेवल वाले लोग में अगर आपका मैसेज उनको ट्रिगर नहीं हुआ तो पैसे खर्च करके भी आपको रिजल्ट नहीं। तो मेरा यही है कि लिंक्डइन पर हो सके उतना ऑर्गेनिक वे से आप प्रमोशन करो। ऑर्गेनिक वे से कैसे किया जाता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली लिंक्डइन पर हम लोग काम करेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि लिंक्डइन पर हो सके तो कभी भी प्रमोशन करो तो भी क्लाइंट को कमिटमेंट नहीं देनी है कि आपको लीड मिलेगी। ध्यान में ये रखना, क्योंकि कमिटमेंट दे दी ना तो क्लाइंट पकड़ लेगा कि आपने बोला था 5 लीड मिलेगी, एक ही भी लीड मुझे मिली नहीं। मिले तो अच्छा है, लेकिन आपको बोलना है कि भाई वी कैन नॉट कमिट एनीथिंग बिकॉज वी हैव टू जनरेट द इंटरेस्ट एंड कन्विंस देम, राइट? व्हिच माइट नॉट बी पॉसिबल। ब्रांडिंग और अवेयरनेस हो, क्योंकि ब्रांडिंग और अवेयरनेस में तो क्या है कि लोगों तक पहुंचाना है वो मैसेज, दैट्स इट। और वो लोग लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग कुछ हद तक एंगेज हुए, राइट? वो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन लीड की जो, क्योंकि अभी तक हमें नहीं मिली, राइट? या तो बहुत कम मिली है जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं कंपेयर टू द अमाउंट वी हैव स्पेंट ऑन द लिंक्डइन, ठीक है? उसके बाद इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम इज अगेन फॉर B2C, यंग जनरेशन के लिए, राइट? यंग जनरेशन नॉर्मली उस पर ही पड़ी रहती है, राइट? और क्या कह रहा था, हाँ, तो वो केस में अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, और एज ग्रुप 30 से कम है, 30 से कम है या 35 से कम है, इंस्टाग्राम विल वर्क। इंस्टाग्राम विल वर्क, उसमें वीडियो और इमेजेस उससे ही चलता है। तो जिसमें कॉस्मेटिक चीजें है, एजुकेशन है, राइट? जिसमें देख के बंदा डिसीजन ले सकता है। फूड है, फूड भी चल सकता है। रेस्टोरेंट क्या? फैशन, फैशन, हाँ फैशन, यस फैशन भी चल सकता है, राइट? एग्री, फैशन चलेगा। तो ये सारी चीज इंस्टाग्राम पर चलेगी। क्लियर फ्रेंड्स, राइट?
मैं इंस्टाग्राम आपको सिखाने के अलावा कभी यूज नहीं करता। 30+ वाले लोग इंस्टाग्राम को नॉर्मल यूज नहीं करते, पता नहीं क्यों। कभी भी मुझे वो, ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगता है, पता तो उसमें कोई पता ना लगे ऐसी चीज ही नहीं है, लेकिन जो हो जाता है ना एक जनरेशन गैप, तो वो हो जाता है, राइट। उसके बाद यूट्यूब। यूट्यूब इज द मोस्ट इमर्जिंग प्लेटफॉर्म, मोस्ट इमर्जिंग प्लेटफॉर्म अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना है, और क्या कौन से लेवल तक आप काम कर सकते हो, मैं वो आपका ओरिजिन बड़ा कर रहा हूँ। मैं अभी एक कंपनी में गया था जो एयर कंप्रेसर बनाती है कठवाड़ा में, इंडोएयर। इंडोएयर तो उनका डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं। तो आ, वो लोग क्या करते हैं कि आफ्टर सेल, जब वो कोई एयर कंप्रेसर सामने वाले को देते हैं तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें कुछ बेसिक माल फंक्शन आ गया तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है, तो वो सारी चीज में उनका सपोर्ट का टाइम बहुत चला जाता है। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया कि आप वो सारे बेसिक, आप इतने साल से कर रहे हो, अगर 25 साल से कर रहे हो तो आपको वो तो पता ही है कि जब हम लोग कोई भी ये प्रोडक्ट को देते हैं तो बेसिक कौन कौन सी क्वेरीज क्लाइंट को रहती है। तो आप हर एक का 2-2 मिनट का वीडियो बना, हर एक का 2-2 मिनट का, ये प्रॉब्लम है ये वीडियो देख के रिजॉल्व। आज अगर ये कैमरा वेब कैम है फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पर जाऊंगा और क्या करूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों ने इसको कैसे रिजॉल्व किया है। तो अगर आप ऐसे 2-2 मिनट के वीडियो बना देते हो तो आपके सपोर्ट का टाइम कितना सेव होता है, और एक प्रोफेशनल वे लगेगा। क्यों प्रोफेशनल वे लगेगा? क्योंकि हर एक बार जरूरी नहीं है कि वो सपोर्ट वाली टीम आपकी अवेलेबल है वो टाइम पर, वीडियो अवेलेबल। और यूट्यूब फ्री में अपलोड करने के लिए देता है, अनलिमिटेड वीडियो आप अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पर। एक सपोर्ट के लिए, फॉर आफ्टर सेल्स सपोर्ट, राइट। पर्सनल ब्रांडिंग आज मैं खुद सोच रहा हूं, और आई एम सपोज टू एग्जीक्यूट इट आफ्टर दिवाली, अभी तो आफ्टर दिवाली ही लग रहा है, कि मैं हर एक टॉपिक के 2-2 मिनट के वीडियो बनाऊं। जैसे कि सोशल मीडिया में जो हो गया बेसिक, उसके बाद जो जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक के लिए लोग क्या सर्च कर रहे हैं उसको एक बार ढूंढ निकालूंगा, वो काम शुरू कर दिया है। और उसके बाद 2-2 मिनट के उस पर वीडियो। तो जो ब्रांडिंग है आपका, वो आप बिलीव नहीं कर सकते उतना बढ़िया हो सकता है। और वीडियो बनाने में और कोई मेहनत नहीं करनी है, एक स्टैंडी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए अच्छा, जिसका वॉइस और इमेज की क्वालिटी अच्छी हो, सीधा उसको यूट्यूब पर अपलोड करो, थोड़ा मॉडिफाई, पहली स्लाइड और एंडिंग स्लाइड को करके मॉडिफाई करो, और बिलीव मी, आपने इमेजिन नहीं किया होगा ना वो लेवल का आपका ब्रांडिंग होगा। उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन वो अच्छा करना है, वो कैसे बनाना है वो लोग यूट्यूब में देखेंगे, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप इमेजिन, आपके पास जो नॉलेज है ना उसको दुनिया के साथ शेयर करो, और नीचे आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को रखो। सबसे ज्यादा चल रही है, सबसे ज्यादा चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है पता है आपको, कि 1000 वर्ड्स के आर्टिकल को पढ़ने की बजाय 2 मिनट का वीडियो देख लेना ज्यादा अच्छा। सपोज आज वीडियो ज्यादा चलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग। फेसबुक में क्या होता है, कोई भी जगह पर मैं रुका तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उन्होंने जो स्टेप दिए हैं उसको पढ़ के फॉलो करो, और दूसरा है कि सीधा वीडियो देखो। वीडियो से हमेशा चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि वो दिखता भी है और आप सुन भी, दो वे है। पहला मैं उसमें आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें आप देख भी सकते हो, और सामने वाला जो पिक्चर घुमाएगा उससे आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वीडियो इज द फ्यूचर। वीडियो, मैं तो इसमें पीछे हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि जो लोगों को नहीं आता है वो लोगों ने भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, तो जो लोगों को पता है उसको तो वीडियो बनाना ही चाहिए, राइट। तो ऑनेस्टली मैं इसमें पीछे हूँ, काफी पीछे हूँ, ये चीज मुझे 6 महीने या 1 साल से पहले करनी चाहिए, राइट, लेकिन ठीक है। तो कहने का यह मतलब है कि
ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोर्ट में भी आप बढ़िया काम कर सकते हो, राइट। यू कैन नॉट इमेजिन इतना, सी जो आने वाले 10 साल है ना, आने वाले 5 साल वो ऑटोमेशन के, वो ध्यान में रखना। ऑटोमेशन मानी हो सके उतनी चीजों को अपने आप वो एग्जीक्यूटिव ऐसी करो, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। जितनी ऑटोमेशन होगी ना उतनी आपकी कंपनी की तरक्की ज्यादा होगी। जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो काम नहीं हो सकता, वैसे सिचुएशन होगी कंपनी एक लेवल पर आकर रुक जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके पास जो काम करने के घंटे वो उतने ही रहने वाले हैं, समझ रहे हो आप। लेकिन जो काम है वो एक लेवल के बाद अगर आप करोगे तो या तो उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी, या तो फिर आप पर्सनल लेवल पर उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। उसका सॉल्यूशन क्या है? ऑटोमेट करो चीजों को, राइट। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला, कोई भी ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए सोशल मीडिया में, तो क्या करना है? तो सबसे पहले कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है वो चूज करना है। उसको चूज करने के बाद पोस्ट बनानी है, राइट, उसके रिलेटेड। उसके बाद रीच, तो आपको रीच करना चाहिए मैक्सिमम पीपल को। तो आप रीच कैसे करवा सकते हो? एक बूस्ट करके पोस्ट को, या तो फिर आपको पेड कैंपेन के द्वारा उसको प्रमोट करो। ठीक है, उसके बाद एंगेजमेंट। तो आप एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो? क्योंकि भाई ऐसी पोस्ट बनाओ जो ट्रेंडिंग हो, जो लोगों को कन्विंस करती हो, तो आपको एंगेजमेंट मिलेगा। और एनालाइज करो आपके काम को एवरी मंथ, कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसमें सही में आपको एंगेजमेंट और वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो केपीआई क्या रहते हैं? केपीआई में यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। राइट, सो ऑर्गेनिक में क्या केपीआई रहेंगे? कौन बोल बताएगा मुझे? एक तो फॉलोअर्स, लाइक्स, शेयर, कमेंट्स एंड रीच। ये आपके की परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर आपने पेज बनाया है तो आपके कितने फॉलोअर्स बढ़ाए आपने कंपेयर टू लास्ट मंथ, कितने लाइक्स बढ़ाए आपने, जो पोस्ट की है उसमें कितनी ऑन एन एवरेज शेयर होती है आपकी पोस्ट को मल्टीपल जगह पर, कितने लोगों ने कमेंट की और कितने लोगों तक वो पोस्ट पहुंची। ये सारे क्या है? केपीआई, जिससे आपको पता लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। दूसरा है पेड। पेड में क्या होगा? सीपीएल, कॉस्ट पर लीड, नंबर ऑफ लीड्स, कॉस्ट पर क्लिक, नंबर ऑफ क्लिक्स, राइट, एंड रीच एंड एंगेजमेंट। ये सारा ऊपर वाला एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट में आएगा लाइक, कमेंट एंड शेयर। रीच तो आपको जितना पैसा खर्च करोगे उतना मिलेगा, तो रीच को मैं नहीं कंसिडर करता हूँ। रीच में नहीं कंसिडर करोगे तो चलेगा। हाँ, अगर आपका अवेयरनेस का गोल है तो रीच शुड भी जाए। क्या? हाँ, कॉस्ट पर व्यू आएगा, कॉस्ट पर व्यू आएगा। ठीक है, तो ये केपीआई है इन जनरल सोशल मीडिया। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो बनाना है, ये डॉक्टर के लिए बनाना है। क्या बनाना है? तो आपको ये 5 चीजें बनाना है जो इससे पहले बताई थी। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, आपको यहाँ से बनाना है। मैं आपको ये थोड़ा प्रॉपर करके दे दूंगा, जो नकामी चीजें उसको बाद में। आपको उसका गोल क्या होना चाहिए? सपोज डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो उसका गोल क्या होना चाहिए? कन्वर्जन, कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट है वो मिले। केपीआई क्या है उसका? तो कि भाई कंसिडरेशन, आपको कौन से गोल के साथ जाना है? ब्रांडिंग के साथ जाना है, कंसिडरेशन के साथ जाना है, कि कन्वर्जन के साथ जाना है? तो आप कंसिडरेशन के साथ जा सकते हैं। उसके बाद उसका बी टू बी है कि बी टू सी है? तो बी टू सी है, डेंटिस्ट का। आपको किस तरीके से ये नीचे वाले जितने भी प्रोफाइल है उसकी बनानी है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। आपको ये सारे बिजनेस के लिए बनाकर लाना है कमिंग सेशन में, तो ही आपका क्लैरिटी होगी। कैसे लोगों को टारगेट करना है? तो ऑक्यूपेशन सबका है, हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी 3 स्टार या 4 स्टार हॉस्पिटल है तो फिर आपको उसके हिसाब से ये लेना पड़ेगा ऑक्यूपेशन।
ठीक है। इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट क्या है, तो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, तो वो डिपेंड है, राइट। डेंटिस्ट में तो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि दांत अभी भी हमारी ऐसी इंप्रेशन है कि दांत में अगर कोई दुखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो ही हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, राइट। उसके बाद पहले नहीं जाते कभी कि भाई, राइट, नॉर्मली यहाँ पर लोग अभी भी नहीं जाते, राइट। उसके बाद एज ग्रुप, तो यहाँ पर ऑल है। लोकेशन, आपको कौन से लोकेशन में अपनी ऐड दिखानी है, तो अगर आपका लोकेशन सपोज मणिनगर में है, तो फिर आंबावाड़ी में ऐड दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा डेंटिस्ट ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है कि हर एक सिटी में एक होगा, राइट। हर एक एरिया में 4 या 5 होगा, राइट। तो उसमें फिर आपको आपका ही लोकेशन टारगेट करना है, कौन से जेंडर को टारगेट करना है, बोथ कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और पोस्ट शेयरिंग, किस टाइप के ग्रुप में आपको पोस्ट करनी है, तो हेल्थ है, पेरेंटिंग है, ओल्ड एज ग्रुप्स है, उसमें आप आपकी पोस्ट को जो आपने डेंटिस्ट के लिए बनाई है उसको आप सर्कुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ये आपको किसके लिए बना कर लाना है, ये सबके लिए बना। सर एक क्वेश्चन था, जो वेबसाइट दे विजिट है, हम्म। हाँ, तो उसमें पर्टिकुलर कितने वेबसाइट्स के नाम देने हैं? वेबसाइट के विजिट्स में समझा नहीं। वो हाउ टू प्लान एन ऑडियंस है, उसमें वेबसाइट दे विजिट्स है। हाँ हाँ हाँ, तो वेबसाइट, वेबसाइट दे विजिट, हाँ 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 तो हाँ हाँ, हाँ, तो इसमें कैसे करके करना है? गॉट इट, समझ गया मैं। तो इसमें आप ये कर सकते हो, पहले ये काम का था, अभी ये इतना काम का नहीं है, क्योंकि फेसबुक ने ऑडियंस मैनेजर को बंद कर दिया है। ऑडियंस इंसाइट है उसको बंद कर दिया है, पहले ऑडियंस इंसाइट ओपन थी ना, तो आप ये नाम डाल के ये ढूंढ सकते हो कि आपके ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। लेकिन आपने देखा ना, जुलाई 21 से उन्होंने ये चीज को बंद कर दिया, तो ये नहीं करोगे तो चलेगा, आप इग्नोर दिस, क्योंकि ये ओके। करने का कोई फायदा नहीं है इसलिए। पहले फेसबुक जब ओपन था तो इससे हमें इंसाइट मिलती थी, अभी नहीं मिलती। ओके, थैंक यू। एनी और किसी को है कोई क्वेश्चन? अवेयरनेस किस पे कर सकते हो आप कि जिसमें, अगर डेंटिस्ट ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों को पता नहीं, राइट। अभी अभी थोड़ा अगर वो करना है ना, तो न्यूरोलॉजिस्ट कर सकता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट अभी भी थोड़ी ऐसी चीज है कि इतना वेल नोन नहीं है कि भाई दिमाग में कोई गड़बड़ी है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो 100 में से 20-25 लोगों को पता होगा। तो न्यूरोलॉजिस्ट ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें अवेयरनेस की जरूरत है। आप 100 में से किसी को भी पूछो कि अगर आपको दांत में दर्द है तो आपको किसके पास जाना है, तो 80% लोग बताएंगे कि भी डेंटिस्ट के पास जाना। तो उसमें अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, कंसिडरेशन की जरूरत है। व्हाट इज कंसिडरेशन, कि डेंटिस्ट आपके बाजू में है। और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपको कोई भी चीज में इन्फ्लुएंस करना है ना किसी को भी, तो ऑफर दो, मार्केट प्राइस से कम चीजें मिल रही है वैसी दो, तो वो बहुत बढ़िया चले। सपोज अभी हम लोग एक क्रैकर्स का करने वाले हैं, उनका चांदखेड़ा में उसने अपनी फिजिकल शॉप बनाई है, फटाकड़े, राइट। तो उसका हम लोग सोशल मीडिया करने वाले हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो हम लोग ऑफर से करेंगे, फ्री होम डिलीवरी, 1000 प्लस अगर आपकी ऑर्डर वैल्यू है तो फ्री होम डिलीवरी, 100% गारंटेड कि भाई सब पटाखे जलेंगे, राइट। राइट, ऐसा कुछ बोलेंगे कि भाई जिससे लोग कन्विंस हो जाए, राइट। द पॉइंट इज दैट, और उसकी प्राइस लिस्ट दे देंगे, राइट। और हमने उसको, मेरा फ्रेंड ही है, तो उसको हमने मदद की थी उसमें, पतंग में, काइट में। तो हमने 15 दिन पहले चलाया था और इट वर्क्स लाइक अ मैजिक, उनको बहुत बढ़िया बिजनेस मिला, राइट। तो ये हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम कॉस्ट में। अगर आपको आज 1000 रुपए में भी ये प्रमोशन करना है ना, तो आप कर सकते हो। 2000 में करना है तो कर सकते हो, मानी मिनिमम रिस्क से आप इसको आपके कैंपेन को चला सकते हो। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हो सकता है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ये एक उसका पॉजिटिव साइड, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। कमिंग सेशन में हम लोग दो चीजों को डिस्कस करेंगे, फेसबुक प्रोफाइल को, सॉरी प्रोफाइल तो आप सबको पता है, फेसबुक पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करता है, करना है, और पोस्ट कैसे बनानी है।
पोस्ट जो हम लोग आप लोग बना रहे हो ना, ये पोस्ट जो हमने की है, ये कैसे बनानी है, उसमें कैप्शन को कैसे लिखना है, ये कैप्शन है, इसको कैप्शन बोलते हैं, समझ रहे हो आप? ये उसका हैशटैग, तो हैशटैग को कैसे ढूंढना है, कैप्शन को कैसे बनाना है, इमेज को किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग सेशन। कमिंग सेशन माने टुमारो, राइट? टुमारो करना है या तो फिर दिवाली के बाद, क्योंकि कमिंग वीक से हम लोग नहीं, कमिंग वीक हम लोग नहीं होंगे, उसके बाद के मंडे को फिर हम लोग मिलेंगे, राइट? मानी 8 को मिलेंगे, राइट? तो अभी आप लोग बोलो कि कल रखना है कि सीधा 8 को रखना है? सर दिवाली के बाद रहेगा तो कंफर्टेबल। अच्छा, क्या दिवाली के बाद? दिवाली के बाद करना है? यस सर। हाँ, कल ही करते हैं ना? हाँ, कल भी चलेगा। हाँ, हमरा- कल करते हैं। जैसे करना है, आई एम अवेलेबल। तो कल आप एक काम करना, मैं निर्मित भाई को ये काम बता देता हूँ, आज 12 बजे से 10:30 बजे ना, 12 बजे से वो लोग आपको एक बार पूछ के, सब लोग अवेलेबल हो कल? यस अवेलेबल है ना? यस यस। ठीक है, तो फिर हम लोग कल कर लेते हैं, चलो एक ही थॉट प्रोसेस रखते हैं, कल कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। तो लेट अस मीट टुमारो, वी आर मीटिंग टुमारो, राइट? ठीक है, डन? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।